कलश का गिरना शुभ या अशुभ होता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में कलश को बड़ा महत्व दिया गया है। हर एक पूजा में कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन कभी-कभी कलश की स्थापना करते समय या कलश से कोई शुभ कार्य करते समय कलश गिर जाता है। यह हमारे लिए शुभ या अशुभ माना जाता है। शायद ही किसी को इसके बारे में पता होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कलश का गिरना शुभ है या अशुभ, तो हमारे वीडियो को पूरा देखें। पूजा के लिए कलश में जल ले जाते समय हाथ से छूट जाए तो इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। लोटे में पानी भरना, गिलास को हाथ से निकालना और पानी का बिखरना भी शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि पानी के बर्तन के हाथ गिरने से पूर्वज क्रोधित होते हैं। इससे परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह भी मानना है कि कोई आपके यहाँ आने वाला है जो भूखा प्यासा होगा। पुराने जमाने में लोग खाना बनाते समय मात्रा बढ़ा देते थे जब ऐसी घटना होती थी ताकि मेहमान आ रहा हो तो उसके लिए खाना कम न हो। पूजा की थाली का गिरना। कहते हैं, अगर गलती से पूजा सामग्री या आरती की थाली गिर जाए या दीपक बुझ जाए तो सावधान हो जाएं क्योंकि यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे पर आपदा आने वाली है। मान्यता यह भी है कि पूजा में अगर कोई सामग्री गिर जाए या पूजा की थाली या आरती की थाली हाथ से फिसल जाए तो भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार नहीं किया है। आसन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में अपनी गलती के लिए भगवान से माफी मांगे और आपको बुरे वक्त से बचाने की दुआ करें। भगवान की मूर्ति का जमीन पर गिरना। भगवान की मूर्ति को हाथों से छोड़कर गिरना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि परिवार पर संकट आने वाला है। इससे परिवार में तनाव भी बढ़ सकता है और घर में गरीबी बच सकती है। ऐसी आपदा से बचने के लिए टूटी हुई मूर्ति को बहते पानी में प्रवाहित करें या जमीन खोदकर सम्मान के साथ दबाएं। यह आपको मूर्ति तोड़ने के दोष से बचाता है। दिए का बुझना। हिंदू धर्म में सभी पूजाओं में दीपक जलाकर आरती की जाती है। मान्यता है कि पूजा के समय देवी देवताओं की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि दीपक जलाने और आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और प्रकाश अर्थात ज्ञान व्यक्ति के जीवन में आता है। पूजा के दौरान दिया का अचानक बुझ जाना भी अशुभ होता है। पूजा में दीपक का बुझाना भी भक्त के साथ देवता के क्रोध का संकेत माना जाता है। ऐसे में आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाले समय में आपके साथ सब कुछ अच्छा करे और अपने ऊपर आने वाले सभी संकटों से बचें। काली मिर्च का गिरना। यदि काली मिर्च आपके हाथ से गिर जाती है और बिखर जाती है, तो यह विवाद की ओर इशारा करती है। इसका मतलब है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो सकता है। चावल का गिरना। गेहूं, चावल या किसी अन्य अनाज का गिरना अन्नपूर्णा देवी का अपमान माना जाता है। अक्षत मां लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए उनके गिरने से मां लक्ष्मी को भी क्रोध आता है। अगर अनजाने में या गलती से आपके हाथ से अनाज गिर जाए या गलती से उस पर पैर रख दे तो उसे उठाकर माथे पर लगाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगे। चावल को अक्षत कहते हैं। चावल को सबसे शुभ पूजा सामग्रियों में भी गिना जाता है।
चावल को हाथ से गिरना या चावल से भरा बर्तन हाथ से छोड़ना अशुभ समाचार को दर्शाता है। लेकिन नई दुल्हन की गृह प्रवेश में चावल का कलश पैरों से लात मारा जाता है। हालांकि कई विद्वान इसे गलत प्रथा कहते हैं, क्योंकि चावल भोजन है और हमारी परंपराएं भोजन को पैर रखने की अनुमति नहीं देती हैं। हाथों से प्रसाद का गिरना। हाथों से प्रसाद का गिरना बड़ा शगुन माना जाता है। प्रसाद गिरने पर उसे तुरंत उठाकर माथे पर लगाना चाहिए और अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो उसे पानी में प्रवाहित कर दे या किसी बर्तन में डाल दे ताकि प्रसाद का अपमान न हो। प्रसाद को भगवान के आशीर्वाद और दाता की शुभकामनाओं के रूप में जाना जाता है। प्रसाद का गिरना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होती रहेगी। आपका काम पूरा नहीं होगा। जीवन में तनाव बढ़ेगा। सिंदूर का गिरना। सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कई टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि जब सिंदूर गिरता है तो लोग अपशगुन पर विश्वास करने लगते हैं। दरअसल मान्यताओं के अनुसार सिंदूर का संबंध शुभ और सौभाग्य से है। हाथ से सिंदूर का डिब्बा गिरना इस बात का संकेत माना जाता है कि पति परिवार पर कुछ परेशानी है। सिंदूर गिरने पर इसे पैर न दें, न ही झाड़ू से साफ करें। सिंदूर पैर लगाकर झाड़ू लगाना बहुत बुरा माना जाता है। इसे साफ कपड़े से उठाकर डिब्बे में रखना चाहिए, लेकिन गिरने से जो खराब हुआ है उसे पानी में डुबोकर अपने कुल देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक है। पानी से भरे बर्तन का गिरना। कई बार पानी से भरा बर्तन हमारे हाथ से गिर जाता है। इसे शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब है कि देवी देवता और पूर्वज आपसे नाराज हैं और आपकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह संकेत दे रहे हैं। अगर आप इन संकेतों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में हवन कर पितरों के लिए अलग से प्रसाद निकालकर हाथ जोड़कर परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना करें। हाथ से पूजा का दीपक गिरना। भगवान की पूजा के बाद दीपक जलाना सनातन धर्म की अनिवार्य परंपरा है। कई बार पूजा के बाद जलता दीपक हमारे हाथों से छूट जाता है। ऐसे में हाथ से दीपक का गिरना किसी अनहोनी की निशानी है। इसका मतलब है कि आपके या परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में उपाय समझाते हुए कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो दोगुना दीपक जलाकर भगवान से अपनी गलतियों से क्षमा मांगनी चाहिए। मान्यता है कि भगवान व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय आने से पहले कुछ संकेत देते हैं। अगर इन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो आने वाली परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। इन्हीं में से एक है हाथ से पूजा के दीपक का गिरना। हाथ से दीपक का निकलना किसी अनहोनी की ओर इशारा करता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि देवता आपसे नाराज है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो अपने कुल देवता की पूजा करें और एक डबल दीपक जलाएं।